नमस्कार दोस्तों। सो आपको खबर तो मिल ही गई होगी। अभी जो अटैक हुआ है, जो एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने काबुल में, जो नशा मुक्ति केंद्र था, उनका एक सेंटर था, वहाँ पे इन्होंने एयर स्ट्राइक की है और वहाँ पे 400 लोगों को मार दिया है। लगभग 400 की आंकड़े आ रहे हैं, बढ़ सकते हैं आगे, नहीं पता। फिलहाल तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई यही आई है कि 400 लोग मारे गए। और इसका क्या मतलब बनता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिट करते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब जो इनको मार नहीं सकता, नहीं हत्ता है, उस पर वार करते हैं। एक बोला जाता है ना लकड़ बग्गे, तो पाकिस्तान कुछ इसी टाइप का है, लकड़ बग्गा टाइप का। इनकी आर्मी से कुछ होता नहीं है। अगर यही है किसी से जो हैंड टू हैंड लड़ने की और हेड टू हेड लड़ने की बात होती है, तो वहाँ ये दुम दबा के भाग जाते हैं। क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं, बलूचिस्तान इनको मार रहा है, कुत्तों की तरह दौड़ा के मार रहा है। प्लस इनको बाकी जो ये है टीटीपी है वो भी मार रही है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर ये खोलते हैं तो मार खाते हैं वहाँ पे। बट ये जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। और करते भी किसके ऊपर है? आम आदमी के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर। लास्ट टाइम अभी कुछ लोग को मार दिए थे, जो इसमें बूढ़े बच्चे थे, वो एयर स्ट्राइक में पहली बार मारे गए थे। अब यहाँ पे एक बड़ी ट्रेजिडी है। ईरान वगैरह वॉर, यूएस, ये सब छोड़ के लोग पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, जो मीडिया है, इन्हें कवर कर रही है। क्योंकि इन लोगों ने, इनको लगता है बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने। सो मतलब ये इनका पाप का जो घड़ा है कितना मतलब बड़ा होगा, कोई ठीक नहीं है। तो चलिए आगे डिटेल्स लेते हैं, देखते हैं क्या होता है वीडियो में। आगे देखते हैं डिटेल्स क्या है। Pakistani airstrikes have hit a hospital in the capital Kabul. बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वो एक असल में रिहैब सेंटर था, एक ऐसा सेंटर जहां पर नशे के आदी लोगों का इलाज हो रहा था। उस रिहैब सेंटर में जहां पर मरीज थे, वहां पर बमबारी हुई। Pakistani airstrike on a drug rehabilitation center in Kabul has killed at least 400 people and injured hundreds more. अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया और बदला लेने की बात कही। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस अस्पताल के ऊपर बमबारी हो गई है, 400 तक लोग वहां पे जाँ बहक हो गए। Pakistani airstrike killed hundreds of civilians at a drug treatment center. They were innocent civilians and admitted patients. कोहराम की सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही एक ट्रेजिक किस्म की ये सूरत हाल है। तो ऐसी जगह के ऊपर हमला किया गया जहां से लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो ये बड़ा खौफनाक है। ये एग्जैक्टली वही जुल्म है। क्रिकेटर राशिद खान ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमलों के वीडियो शेयर करते हुए इस मामले में यूएन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि डेथ टोल 400 तक जा पहुंचेगा। दुनिया भर का इस वक्त जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर से लेकर और अल जजीरा तक, गार्डियन तक, CNN तक, सब ईरान और इजराइल की वॉर को छोड़ के इस वक्त ये वाली खबर पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब इसकी मजीद तहकीकात होगी, आलमी इदारे इस पे बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। इस संघर्ष को 1 महीने का समय होने को है। इसके बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में सोमवार देर रात अफगानिस्तान के काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया। इस हमले में 400 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। पाकिस्तान के इन हमलों पर तालिबान ने साफ कहा है कि अब बातचीत और कूटनीति का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हमलों के बाद तालिबान ने सख्त लहजे में कहा कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। ना तो अब कूटनीति से काम होगा और ना ही बातचीत होगी। अब केवल और केवल पाकिस्तान से बदला लेंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज बातचीत में बताया कि काबुल में कुछ ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना के हमले किए गए। काबुल में एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इन हमलों के बाद इस्लामाबाद के साथ कूटनीति और बातचीत का समय अब समाप्त हो चुका है। एक बहुत ही अफसोसनाक और एक बहुत बड़ी खबर है। हम जब डेली प्रोग्राम करते हैं तो हम आपको आजकल अपडेट्स दे रहे हैं। हमारे चैनल से आपको वॉर अपडेट्स मिलते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। वॉर जो कि ईरान, इजराइल, यूएस और अब यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच चल रही है, यानी वहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो खबर दे रही हूँ वो इजराइल और ईरान के बीच की खबर नहीं है, बल्कि वो एक और वॉर की खबर हमारे सामने आ चुकी है। जी राधे राधे आलिया, राधे राधे, हेलो टू ऑल। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, जितेंद्रा सबसे पहले कमेंट आपका आ चुका है। तो खबर ये है कि अफगानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कल रात को
अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है जिसमें 400 लोग मारे गए हैं। 400 people killed in airstrike by Pakistan on Afghanistan। अफगानिस्तान की ये वाली खबर कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान काबुल के एक अस्पताल पर हमला किया और वो हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन फॉर जो आप कह लें नशावर अद्वियात मनशियात यूज़ करते हैं, यानी जो ड्रग यूज़ करते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन का वो हॉस्पिटल था। और वहाँ पर उस हमले के बाद 400 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और कोई 250 से ज़्यादा इंजर्ड है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कही जा रही है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी रिप्लाई आ गया है। इससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तान का रिप्लाई बताऊं, पहले मैं आपको वो सब, ये जो मैं खबर आपको बता रही हूँ, ये दुनिया भर के मीडिया आउटलेट से बता रही हूँ। ऑब्वियसली कोई मेरी अपनी इंफॉर्मेशन या वो नहीं है। दुनिया भर का इस वक्त जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर से लेकर और अल जजीरा तक, गार्डियन तक, CNN तक, सब ईरान और इजराइल की वॉर को छोड़ के इस वक्त ये वाली खबर पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 400 लोग, 400 people killed। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ खबरें क्या हैं, फिर हम बढ़ेंगे पाकिस्तान क्या कह रहा है। अल जजीरा कह रहा है अफगानिस्तान एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ किलिंग 400 in attack on Kabul hospital। BBC कह रहा है अफगानिस्तान blames Pakistan for strike that hit drug rehabilitation hospital with dozens feared dead and injured। अफगानिस्तान रॉयटर्स कह रहा है अफगानिस्तान तालिबान says 400 killed in Pakistan air strike on Kabul hospital। Pakistan rejects this claim। CBC कह रहा है अफगानिस्तान accuses Pakistan of deadly strike on Kabul hospital। इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फ्रांस 24 कह रहा है पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स हिट काबुल एंड अफगान बॉर्डर प्रोविंसेस किलिंग सेवरल। और जी जो अफगानिस्तान का मीडिया वो कह रहा है पाकिस्तान एयर स्ट्राइक काबुल 400 किल्ड बट पाकिस्तान डिनाइज कैरिंग आउट स्ट्राइक्स। और बहुत सारे AP न्यूज़ जो कह रहा है पाकिस्तान सेज इट्स फोर्सेस किल्ड 67 अफगान ट्रूप्स इन क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस। लेकिन सॉरी, ये जो मैं आखिरी खबर आपको बताई है वो पुरानी खबर है, 2 वीक। हाँ तो दोस्तों, बात ये है ना कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल के आती है। पहला निकल के आता है कि ये अटैक जो किया गया है, ये नाउ ये मतलब लमसम लेके चल सकते हैं, ये किया गया है इसलिए अभी UAE पे अटैक हो रहा है और पाकिस्तान और UAE का एक पैक्ट है, ठीक है। वो पैक्ट अभी अफगानिस्तान UAE पाकिस्तान और UAE का एक पैक्ट है, जो अभी UAE बोल रहा है पाकिस्तान को कि वो हमारा जो पैक्ट था उसका क्या हुआ, उस पर अभी ईरान से अटैक आ रहा है तो उस चीज़ को रोकना है। तो उस चीज़ के लिए हमें डिफेंस दो, मुझे हमें प्रोटेक्ट करो इस चीज़ के लिए। उससे पहले क्या कर रहा है पाकिस्तान, वो एक युद्ध में शामिल हो जाएगा, ताकि वो क्या होगा कि बोल पाएगा कि देखो भाई हम तो खुद युद्ध में फंसे हुए हैं, हम कहाँ से मदद करेंगे। ये एक इनकी चालाकी है। दूसरा ये है कि US से भी इन लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं, तो US का भी इसमें एंगल हो सकता है। हाँ तो नहीं बोल सकता हूँ, वो इतना श्योर तो नहीं है कि उनका एंगल हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने उनसे भी पैसे पकड़े हुए हैं, तो ये हो सकता है। प्लस क्या है कि ये मतलब कुछ न्यूज़ है, जैसे अभी अल जजीरा है या फिर कुछ जो भी इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, जो आइडियोलॉजिकली फॉलो करते हैं कुछ चीज़ को, ये लोग बायस्ड है। मतलब अब भी ये न्यूज़ क्या कर रहे हैं, तो सही से अगर पढ़िएगा ये सब न्यूज़ को, तो ये एक ही बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक्यूज्ड, अफगानिस्तान एक्यूज्ड, अफगानिस्तान सेज, मतलब इस टाइप की भाषा की यूज़। अरे भाई सीधा बात है, उन लोगों ने 400 लोगों को मारा है, आप कैसे बोलेगा? एक्यूज्ड क्या होता है? डायरेक्ट लिखो कि वो उसने मारा है, बट ये बायस्ड है, पाकिस्तान के हिसाब से ही बायस्ड है, उसी हिसाब से ये बोलेंगे। तो ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है, ये करेंगे, अभी कर रहे हैं। अभी इनको नहीं पता है ये कितना बहुत भारी ये जो दुश्मनी है ना वो मोल लिया है इन लोगों ने। अब अफगानिस्तान इन्हें मारेगा तो फिर ये रोएंगे, और अफगानिस्तान मारेगा बहुत ख़तरनाक मारेगा इन लोगों को, क्योंकि ये जो किया गया है ये कोई भी कंट्री हो एक्सेप्टेबल है। अफगानिस्तान तो ठीक है, यही कोई दूसरा कंट्री का किया होता ना अगर पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ख़त्म कर देता वो सामने वाला कंट्री। इंडिया के साथ तो भाई 10, 15, 20 होता है तो वो इंडिया नहीं रह गया कि शांत रहता है। तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा, ये बहुत दूर तक जा सकता है। अफगानिस्तान के पास तो
हथियार नहीं है उस लेवल पे, बट जो वेपन है वो वेपन जो गन्स वगैरह वो तो लड़ने के लिए है, बट वो जो उस लेवल पे टैंक्स वगैरह चाहिए वो नहीं है। जो यूएस का पड़ा हुआ वही सब पड़ा हुआ है जो है। बट गोरिल्ला वॉरफेयर में इनको भी पता है ये लोग उनसे लड़ नहीं सकते। तो अब ये एस्केलेशन ऐसा होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा, कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान करेंगे अफगानिस्तान वाले। सो रेडी रहे पाकिस्तान, और क्या है, इनको ठोकेगा, पाकिस्तान को बहुत बुरा ठोकेगा अफगानिस्तान। आगे नज़र रहेगी, देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट्स आती हैं इस वॉर को लेके। चलिए आगे देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तो ताकि आपको जो नए वीडियो आए उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।